इस समय हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं और 20% कन्वर्टेड हिंदू। ये कन्वर्टेड हिंदू रिकन्वर्ट होना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने दो समस्या है। पहली, रोटी बेटी का रिश्ता कौन करेगा। दूसरा, सबसे बड़ी बाधा सरकार है। सरकार इसलिए बाधा बनी हुई है कि सरकार जितने भी कागज होते हैं उसमें जाति पूछती है। राशन कार्ड बनवाओ तो भी जाति पूछती है, आधार बनवाओ तो भी जाति पूछती है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ तो भी जाति पूछती है, पासपोर्ट बनवाओ तो भी जाति पूछती है, स्कूल में एडमिशन कराओ तो भी जाति पूछती है। हर जगह जाति पूछती रहती है। इसलिए जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है वो सरकार बनी हुई है। दूसरी जो बाधा बनी हुई है कि किस कास्ट में जाएं, उसका समाधान मैंने दिया है। अभी तक हमसे बहुत सारे लोग घर वापसी के लिए चर्चा करते हैं, तो मैं उनसे यह कहता हूं, आप जाति लगाओ ही मत। आप जाति की चिंता मत करो, न जाति लगाओ अपने नाम के साथ। आप सीधे घर वापसी करो और गोत्र लगाओ। जो लोग भी हमसे घर वापसी के लिए मिलते हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि जाति व्यवस्था मात्र 2000 साल पुरानी है। उसके पहले यहां जाति थी ही नहीं। हमारे देश में गोत्र व्यवस्था थी। इसलिए जब आप घर वापसी कर रहे हैं तो आप जाति के चक्कर में मत पड़िए, गोत्र लगाइए। और गोत्र की अच्छी बात यह है कि वही गोत्र केरल में भी होता है, वही कश्मीर में भी होता है, वही गुजरात में भी होता है, वही बंगाल में भी होता है। गोत्र की अच्छी बात यह है कि भाषा कोई भी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, गोत्र कॉमन होता है। यानी गोत्र लगाने से ना आपकी जाति की पहचान होगी, ना भाषा की पहचान होगी, ना क्षेत्र की पहचान होगी। आप भारत में कहीं लगाओ, कहीं पे भी एक गोत्र लगा लो, कहीं पे भी रहो, आपको कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा कि आप रहने वाले कहां के हो, क्योंकि गोत्र तो पूरे थ्रू आउट द इंडिया कॉमन है। इसलिए जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जाति के चक्कर में मत पड़िए, आप गोत्र लगाना शुरू करिए। अब सवाल यह है, गोत्र कौन सा लगाएं? तो गोत्र हम आपको 50 गोत्र हम बता देते हैं। आप अपने नाम के साथ घर वापसी के समय अंगिरा लगा लीजिए, अक्षपाद लगा लीजिए, महर्षि अगस्त के नाम पे अगस्त गोत्र लगा लीजिए। मैं आपको महर्षियों की सूची बता रहा हूं। महर्षि अग्निवेश, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि अत्रि, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि आत्रेय, महर्षि कण्व, महर्षि कपिल मुनि, महर्षि कश्यप, महर्षि कात्यायन। जो महर्षि आपको अच्छे लगते हैं अपने नाम के बाद में उनका उसी को आप सरनेम के तरीके से यूज कर लीजिए। आप महर्षि गर्ग है, महर्षि कृपाचार्य है, महर्षि कात्यायन है, महर्षि गोविला है, महर्षि गौर है, महर्षि च्यवन है, महर्षि जमदग्नि है, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि दधीच, महर्षि देवल, महर्षि धौम्य, महर्षि परशुराम, महर्षि पराशर, महर्षि पुलस्त्य, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भरूच, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि मैत्रायण। जो ऋषि महर्षि आपको अच्छे लगते हैं अपने नाम के साथ वही गोत्र लगा लीजिए। अगर आपको गोत्र नहीं पता है तो गोत्र पता है, बहुत अच्छी बात। नहीं पता है, जो गोत्र आपको अच्छा लगता है, या आप जहां आसपास रहते हैं वहां जो इस समय हिंदू हैं उनसे पूछ लीजिए उनका गोत्र क्या है। मान लीजिए आप पंजाब में हैं, आपके आसपास के लोग मुदगल गोत्र लगाते हैं, आप भी अपने साथ मुदगल लगा लीजिए। आप हरियाणा में रहते हैं, आपके आसपास के लोग कश्यप लगाते हैं, आप भी कश्यप लगा लीजिए। भाई, गोत्र पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। गोत्र कोई ये नहीं कह सकता ये हमारा गोत्र है, आप क्यों लगा रहे हो। मैं तो कह रहा हूं मेरा भारद्वाज है, आप घर वापसी कर रहे हो भारद्वाज लगा लो। आप घर वापसी कर रहे हो गौतम लगाओ। आप घर वापसी कर रहे हो गर्ग लगा लो। इसी तरीके से महर्षि याज्ञवल्क्य है, महर्षि लोमस है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि वात्यायन है, महर्षि वामदेव है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वा, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि व्यास, महर्षि सरभंग, महर्षि सुखदेव, महर्षि शुक्राचार्य, महर्षि सत्यकाम, महर्षि जाबाल, जिनके नाम पे जबलपुर चल रहा है। तो आप जबलपुर के आसपास रहते हैं तो अपने नाम के साथ जाबाल लगा लीजिए, महर्षि जाबाल के नाम पे वो शहर बसा हुआ है। इसी तरीके से महर्षि सुमंत, महर्षि मरीच, महर्षि अंगिरह, महर्षि पुलह, महर्षि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपना गोत्र लगाते हैं, ऋषि सुनक उनका नाम है। सुनक एक महर्षि थे, उनके परिवार के लोग आज भी सुनक अपना गोत्र लगा रहे हैं नाम के साथ। इसी तरीके से महर्षि कणाद, महर्षि भास्कराचार्य, महर्षि करदम, महर्षि पतंजलि, महर्षि सुश्रुत, महर्षि बौद्धायन। आपको गोत्र लगाने का दो तरीका है। एक तो ये, आप जहां पे हैं वहां आसपास पता कर लीजिए कि वहां के अधिकांश लोगों का गोत्र क्या है, वही गोत्र अपने नाम के साथ लगा लीजिए। जाति के चक्कर में ही मत पड़िए। नहीं पता है कि आपके आसपास के लोगों को भी अगर नहीं पता है कि उनका गोत्र क्या है तो गूगल कर लीजिए। ये मैंने आपको ऋषियों महर्षियों के नाम बताए हैं, अपने नाम के साथ इन ऋषियों के बारे में पढ़ लीजिए। आपको जो ऋषि अच्छा लगता हो आज से अपने नाम के साथ वो गोत्र लगाइए, घर वापसी कर लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं। जब आप गोत्र लगा लेंगे तो शादी विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में घर वापसी करते हैं,
आपने गौतम गोत्र लगा लिया। आप गौतम गोत्र के लोग आपको बिहार में भी मिलेंगे, बंगाल में भी मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, असम में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे, राजस्थान मिलेंगे। तो क्षेत्र का कोई चक्कर नहीं रहा। मान लो आप महर्षि भारद्वाज लगा लेते हैं, महर्षि भारद्वाज के लोग आपको तमिल बोलने वाले भी मिलेंगे, मराठी बोलने वाले भी मिलेंगे, गुजराती बोलने वाले भी मिलेंगे, मलयालम बोलने वाले भी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हिंदी बोलने वाले भी मिलेंगे। गोत्र ऐसा है जो भाषावाद से ऊपर है, गोत्र ऐसा है जो क्षेत्रवाद से ऊपर है, गोत्र ऐसा है जो जातिवाद से ऊपर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सबका गोत्र कॉमन है। इवन कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका गोत्र कॉमन है। पश्चिम से पूरब, गुजरात से लेकर असम तक गोत्र आपको कॉमन मिलेगा। तो गोत्र भाषावाद खत्म करता है, गोत्र क्षेत्रवाद खत्म करता है, गोत्र पंथवाद खत्म करता है। और इवन जैन का गोत्र, बौद्ध का गोत्र, सिख का गोत्र और हिंदू का गोत्र कॉमन है। तो यानी आने वाले टाइम में अगर आप गोत्र लगाएंगे तो आपको रोटी बेटी का रिश्ता करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने नाम के साथ गोत्र लगाएंगे तो आप ब्राह्मण में भी विवाह कर सकते हैं, क्षत्रिय में भी विवाह कर सकते हैं, वैश्य में भी कर सकते हैं, दलित में भी कर सकते हैं, क्योंकि गोत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित का कॉमन है। अगर आप गोत्र लगाएंगे तो आप बंगाल में भी शादी विवाह करिए, गुजरात में भी करिए, तमिलनाडु में भी करिए, केरल में भी करिए। क्यों? क्योंकि सब हर जगह का गोत्र कॉमन है। भाई 100 गोत्र है, पूरा भारत उन्हीं 100 गोत्र से जुड़ा हुआ है। जहां जहां ऋषियों के आश्रम थे, महर्षियों के आश्रम थे, वहां के लोग अपना अपना गोत्र लगाना शुरू कर लिए। लेकिन सरकार को आगे आना पड़ेगा। इस समय बहुत बड़ी मात्रा में लोग घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकारी कागज है उस पर जो जाति पूछी जा रही है वो सबसे बड़ी रुकावट है घर वापसी के लिए। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। मैंने कानपुर में बहुत सारे परिवार घर वापसी करना चाहते हैं, बिहार के बहुत सारे परिवार घर वापसी करना चाहते हैं। उनसे बात करने के बाद ये मैंने महसूस किया कि उनको घर वापसी में समस्या कहां से आ रही है। एक ही दो समस्या, एक रोटी बेटी का रिश्ता, उसका समाधान मैंने बता दिया कि आप, मैं तो हमसे जो कहता है घर वापसी करना, मैं कह रहा हूं गोत्र लगाओ। गौतम, गर्ग, गौर, ठीक है, भारद्वाज, जो गोत्र अच्छा लगता है, जो ऋषि आपको अच्छे लगते हैं उस ऋषि को अपना गोत्र मान लो, अपने नाम के साथ वही गोत्र लगाना शुरू कर दो। 4 से 10 साल के बाद सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन सरकार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, यह संविधान कहता है कि आप जाति के आधार पर बांटेंगे नहीं किसी को। फिर आप सरकार जाति क्यों पूछ रही है? मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप केवल सरकारी कागजों से जाति का कॉलम हटा दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं ये खुशी खुशी घर वापसी कर लेंगे। आप जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए, गोत्र व्यवस्था इंप्लीमेंट कर लीजिए। आपको अगर कॉलम देना भी है राशन कार्ड में, पासपोर्ट में, ड्राइविंग लाइसेंस में, वोटर आईडी में, अगर आपको पूछना भी है, आप गोत्र पूछिए। जाति क्यों पूछ रहे हैं? जाति व्यवस्था मात्र 2000 साल पुरानी है, गोत्र व्यवस्था हमारी हजारों साल पुरानी है। तो अच्छा यह होगा कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल करिए। इसी तरीके से धर्म मत पूछिए, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। पंथ पूछिए, पंथ में आपको जो जैन होगा वो जैन लिखेगा, बौद्ध होगा बौद्ध लिखेगा, सिख होगा सिख लिखेगा। पंथ पूछिए और गोत्र पूछिए, न धर्म पूछिए न जाति पूछिए, क्योंकि धर्म एक ही है, धर्म का कोई विकल्प नहीं है। सनातन धर्म एक ही है, धर्म एक है, पंथ अनेक है। इसलिए धर्म तो पूछिए मत किसी भी सरकारी कागज में, उसमें पंथ पूछिए। और गोत्र भी मात्र 2000 साल पुरानी व्यवस्था है। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म, इस जब से ये क्रिश्चियनिटी आई है उसके बाद कास्टिज्म आया, जातिवाद। उसके पहले था नहीं। भारत में अपने नाम के साथ पहली बात तो लोग पहले लगाते ही नहीं थे। आप देख लीजिए, पांडव 5 भाई थे, किसी ने अपनी जाति लगाई? कृष्ण बलराम ने जाति लगाई? भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने जाति लगाई? नहीं, जाति व्यवस्था थी ही नहीं। हमारे देश में तो व्यवस्था ये थी, जो जिस क्षेत्र का रहता था अपना वो एक तो गांव का नाम लगा लेता था। बादल गांव वाले बादल हो गए, हुड्डा गांव वाले हुड्डा हो गए, खन्ना गांव वाले खन्ना हो गए, चौटाला गांव वाले चौटाला हो गए। या कर्म के आधार पे था, तेल निकालने वाला तेली हो गया, बाल बनाने वाला नाई हो गया। अदरवाइज सब लोग अपना गोत्र लगाते थे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, सरकारी कागजों में जाति पूछना छोड़ दीजिए, सरकारी कागजों में गोत्र पूछिए। और जो अपने कन्वर्टेड हिंदू भाई हैं, जो रिकन्वर्ट होना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, जाति के चक्कर मत पड़िए, गोत्र लगाइए। ये मैं गोत्रों की सूची अपने फेसबुक पे भी डाल रहा हूं, अपने ट्विटर पे भी डाल रहा हूं। बाकी ये आपको गूगल करेंगे तो आपको ऋषियों के नाम मिल जाएंगे जिनके आधार पर गोत्र चलता है।